हेलो गाइस, आज हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म में बहुत सारे कंसेप्ट है। ओके, देयर आर मेनी मोर कंसेप्ट। सो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है और कौन से टर्मिनोलॉजीज उसमें पॉलीमॉर्फिज्म में आते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द थ्योरेटिकल पार्ट। इफ वन टास्क इज परफॉर्म इन डिफरेंट वेज, ओके, एक ही टास्क को करना है अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से, इट इज नोन एज अ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब मोर देन वन। ओके, polymorphism मतलब more than one forms. Okay, for example, convince the customer differently, draw the something. Okay, एग्जाम्पल जैसे कि मैं बोलूंगा पॉलीमॉर्फिज्म मतलब दो एग्जाम्पल, यहाँ पे दो तीन एग्जाम्पल है। जैसे कि वाटर है हमारे पास। ओके, वाटर है, सेम सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि लिक्विड की जो स्टेट है वो डिपेंड है सरकमस्टांसेस में, जिस इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में है, वहाँ का टेम्परेचर क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर वाटर का फॉर्म डिफाइन होता है। तो मतलब एक ही वाटर है, वाटर वाटर है, लेकिन कभी वो सॉलिड है, कभी लिक्विड है, मतलब एक वाटर के मल्टीपल फॉर्म्स है। ओके, यहाँ पे एक ह्यूमन दिख रहा है। ओके, एक किसी का दोस्त हो सकता है, एक दोस्त कैरेक्टर हो गया। एक किसी का बेटा हो सकता है, किसी का हस्बैंड हो सकता है, किसी का बॉयफ्रेंड हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है, किसी का मैनेजर हो सकता है, किसी देश का सिटीजन हो सकता है। ओके, एक ही ह्यूमन है लेकिन देर आर मल्टीपल फॉर्म्स। ओके, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर परफॉर्म करता है हर किसी के लिए। ओके, तो ये ह्यूमन हो गया। यहाँ पे हमारे लैपटॉप पे एक स्विच होता है, राइट। वही स्विच कभी कभी ऑन के लिए यूज होता है, कभी ऑफ के लिए, मतलब ऑन के लिए अलग, ऑफ के लिए अलग स्विच नहीं है, राइट। एक ही बटन है लेकिन उसके मल्टीपल फॉर्म्स है। विच आर द मल्टीपल फॉर्म्स? स्विच ऑन द लैपटॉप एंड द स्विच ऑफ द लैपटॉप, ओनली वन बटन परफॉर्मिंग टू ऑपरेशंस। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक फॉर्म है, ओके, वो अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। ओके, डूइंग द सेम टास्क, वन टास्क, सेम टास्क इन द डिफरेंट वेज, दिस इज अ पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे इंट्रोडक्शन लेक्चर में हम यही अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज आर द पार्ट ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे देखो, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। ओके, यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग ये हम पढ़ेंगे। जैसे कि ओवरराइडिंग मतलब सेम क्लास में है, ओवरलोडिंग मतलब अलग क्लास में है। ओके, यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म्स है। ओके, यहाँ पे उसमें रिटर्न टाइप भी आएगा, सुपर कीवर्ड भी आएगा, फाइनल कीवर्ड, कीवर्ड आल्सो। फाइनल और सुपर में क्या डिफरेंसेस है। देन इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक भी क्यों है, जैसे कि उसमें स्टैटिक ब्लॉक जैसे कि हम यूज किया लास्ट लेक्चर में, अंडरस्टैंड किया, वैसे भी इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक की जरूरत क्या है। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, डायनामिक बाइंडिंग क्या है, इंस्टेंस ऑफ द ऑपरेटर क्या है। यहाँ पे कोवेरिएंट रिटर्न टाइप भी है। ओके, कोवेरिएंट रिटर्न टाइप देखो। ओके, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज पॉलीमॉर्फिज्म के पार्ट है। तो हम आने वाले लेक्चर में सारे टर्मिनोलॉजी को हर एक सेपरेट लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। मेथड ओवरलोडिंग का एक सेपरेट लेक्चर वहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या 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 चीजें हमें इंपॉर्टेंस है। प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से सारी चीजें अंडरस्टैंड करेंगे। दिस इज लेक्चर ओनली अबाउट द introduction of the polymorphism and the which are the terminologies are part of polymorphism। तो अगर एक बार तुम्हें पता चल गया है कि ये टर्मिनोलॉजी पार्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगा कि जो भी हम पढ़ रहे हैं ना वो किसका पार्ट है, किसका पढ़ रहे हो। ओके, मैं एक चीज पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें वो पता ही नहीं जावा में है, जावा में उसमें है, उसमें पॉलीमॉर्फिज्म है। अगर रिलेशन करोगे तो थोड़ा आसान जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड, अगर टर्मिनोलॉजी किस सीक्वेंस में आता है, किस पार्ट में आता है, तो तुम उसको थोड़ा सा विजुअलाइज कर सकते हो कि पॉलीमॉर्फिज्म में ये है, मतलब इसका कोई तो पर्पज है जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग बिहेव कर रहा है, राइट। That's all from my side about the polymorphism concept, guys. Thank you so much.